बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक खुशहाल राज्य था जहां राजा वीर किशोर शासन करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी के भी संतान नहीं थी, जिससे राजा अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने कई ऋषि मुनियों, साधुओं और विद्वानों को आमंत्रित किया और विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर एक देवता प्रकट हुए। उनके आगमन से चारों ओर प्रकाश फैल गया। राजा और रानियों ने देवता को देखते ही श्रद्धा से प्रणाम किया। देवता ने कहा, राजन, बताइए आपको क्या चाहिए? मैं आपके इस यज्ञ से प्रसन्न हूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे पास राज्य है, धन संपत्ति है, भोजन की कोई कमी नहीं है और न ही मेरा कोई शत्रु है। लेकिन एक दुख है जो मेरे हृदय को व्यथित करता है। मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे एक संतान का वरदान दीजिए। देवता मुस्कुराए और बोले, राजन, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसी कारण तुम्हें अब तक निसंतान रहना पड़ा। फिर देवता ने अपने मंत्र बल से एक सुंदर पात्र प्रकट किया जिसमें खीर रखी हुई थी। उन्होंने कहा, इस खीर को अपनी रानियों में से किसी एक को खिला देना, तभी तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवता ने पात्र राजा को सौंप दिया और अदृश्य हो गए। देवता के जाने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन फिर एक नई चिंता ने उनके मन को घेर लिया। उनकी 3 रानियों में से वह किसे यह खीर देंगे? राजा 3 रानियों से समान रूप से प्रेम करते थे, लेकिन रानियों के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। वे अक्सर आपस में झगड़ती थीं और एक दूसरे से ईर्ष्या करती थीं। राजा यह समझ नहीं पा रहे थे कि इस खीर को किस रानी को दें जिससे संतान प्राप्ति का मार्ग खुले। अब राजा गहरी सोच में पड़ गए थे। राजा ने अपनी 3 रानियों को पास बिठाया और समझाने लगे, रानियों, इतने दिनों बाद भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने यह खीर दी है। देवता ने कहा है कि इसे सिर्फ एक रानी को ही खाना होगा, तभी हमें संतान प्राप्त होगी। अब तुम तीनों बताओ कि तुम में से कौन इस खीर को खाएगी और हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी। 3 रानियां स्वयं को सबसे श्रेष्ठ और सुंदर मानती थीं। मन ही मन वे सोचने लगी, मैं ही इस खीर को खाऊंगी। अगर दूसरी रानी ने इसे खा लिया और उसे संतान हो गया तो मेरा क्या महत्व रह जाएगा? राजा फिर मुझसे प्रेम क्यों करेंगे? कहीं मुझे दासी की तरह तो नहीं देखेंगे? बड़ी रानी, जो खुद को सबसे सुंदर समझती थी, बाकी 2 रानियों को तुच्छ मानती थी। राजा ने जब देखा कि 3 रानियां चुप थीं और कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तभी 3 रानियां एक साथ बोल उठीं, मैं ही इस खीर को खाने के योग्य हूं, मुझे ही इसे खाना चाहिए। राजा असमंजस में पड़ गए। आखिर वे इस खीर को किस रानी को दें? जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो राजा ने खीर वाले पात्र को अपने कमरे के एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उन्होंने तय किया कि महामंत्री और अन्य सभासदों के साथ विचार विमर्श करेंगे ताकि एक उचित निर्णय लिया जा सके। उसी रात जब राजा दरबार में अपने मंत्रियों के साथ परामर्श करने गए तो 3 रानियां अलग अलग समय पर राजा के कक्ष में पहुंची।